हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एमपीजी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम किसने रखा है? उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और इसका नाम मध्य प्रदेश इसलिए रखा गया क्योंकि मध्य भारत का भाग था, ठीक है। और इसके पहले ये विंध्य प्रदेश बोला जाता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे 1 नवंबर 1956 को इसका गठन कर दिया गया था। इसका क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30,08,252 है। कितना है? 30,08,252। कई कई बुक में ये दिखता है 30,08,244 और 30,08,245। तो जबकि किरार घाटी विवाद था, उसके कारण ये अब सोल्व हो गया है विवाद, तो यही है। आप लोग इसी को लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर, पहले नंबर पर कौन सा? राजस्थान है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का मैप आप ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश का मैप ऐसे है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर पूछ दिया जाए ऊपर से, यानी उत्तर से, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर पूछ दे तो 605 किलोमीटर है ना। अगर ऐसे पूछ दे तो यहाँ 870 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम कितनी है? 870, और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 605। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? गुजरात है, ठीक है। गुजरात किस साइड है? दक्षिण की ओर, ठीक है। और राजस्थान कहाँ है? उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर और थोड़ा सा हल्का उत्तर दक्षिण की ओर। और उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कहाँ है? छत्तीसगढ़ है पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण की ओर। और प्योर दक्षिण की ओर कौन है? महाराष्ट्र है। तो आप इस मैप में भी मैप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैप आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ है, ये है गुजरात, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ 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 तक छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र लगा है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पूरा, यहाँ तक राजस्थान लगा है, यहाँ पूरा ये उत्तर प्रदेश लगा है। तो आप इसको समझ गए होंगे, मैं अपेक्षा करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, ठीक है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भी समझा देता हूँ। कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। तो ये रतलाम से स्टार्ट होती है कर्क रेखा। रतलाम, उज्जैन, ठीक है। देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, ठीक है। सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, ऐसे गुजर जाती है, ठीक है। कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। आपको मैं नाम एक बार और दिखाई देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उल्टा देख लीजिए, पूर्व साइड से इसमें बताया है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, ठीक है। राजधानी भोपाल, राजधानी एक, ठीक है, एक रियासत थी। और भोपाल पहले जिला नहीं था, ये सीहोर की एक तहसील थी भोपाल, ठीक है। 1956 में इसे जब राजधानी बनाया गया, फिर बाद में 1972 में इसे जिला बना दिया गया था, ठीक है। सीहोर जिले की एक तहसील थी भोपाल, 19, ठीक है, 1972 में इसे जिला बनाया गया, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 का है। 1 नवंबर 2000 का वर्तमान स्वरूप से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे, फिर 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो वर्तमान स्वरूप क्या है? 1 नवंबर 2000 से जो स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप है, ठीक है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ 236 से अधिक नदियाँ बहती हैं, ठीक है। जैसे नर्मदा, सोन, ठीक है, बेतवा, ठीक है, बहुत सारी नदी बहती। माही नदी आप एक चीज़ और याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी, ये कर्क रेखा ऐसी गई है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, ये अवश्य पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। सोया प्रदेश दैट मीन्स क्यों? क्योंकि इसको सोयाबीन की अधिकता होने के कारण इसे सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश में का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ कहाँ है? एक इंदौर में, एक ग्वालियर में, ठीक है। राज्य की भाषा हिंदी है। बारहसिंगा क्या है? राज्य की पशु है। दूधराज क्या है?
दूरज राजकीय पक्षी है, बरगद क्या राष्ट्रीय वृक्ष है, सफ़ेद लिली क्या है राजकीय पुष्प है। आप इनको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल राजकीय खेल मलखम्भ, राजकीय मतलब राज्य का, ठीक है, राजकीय खेल पूछता है तो राजकीय खेल क्या है मलखम्भ है। राजकीय नृत्य क्या है राई, राई जो गाते हैं राजकीय नृत्य राई है। और लोक नृत्य और लोकगीत में भी ये आता है राई, राई दोनों चीज़ है, लोक नृत्य भी है लोक गीत भी है, राई गायन भी होता है नाट्य भी होता है। और राष्ट्रीय राजकीय नाट्य क्या है माच, माच एक मध्य प्रदेश का नाट्य है, ठीक है, क्या है नाट्य, ठीक है। प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं, निमाड़ी, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। आपको मैं जब इसका भौगोलिक स्वरूप बताऊंगा मध्य प्रदेश का, तब मैं आपको बताऊंगा कि निमाड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं, निमाड़, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, ठीक है, खंडवा खरगोन को बोलते हैं। अब मालवा क्षेत्र यानी मालवा इंदौर सागर, इंदौर उज्जैन इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं मालवा, ठीक है। मालवा जब मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब वीडियो में बने रहेगा। बुंदेलखंडी बोली जाती है, ठीक है, टीकमगढ़ दमोह सागर जबलपुर के क्षेत्रों में बोली जाने वाली, ठीक है। बघेली रीवा शहडोल उमरिया जिला में बोली जाने, सतना में बोली। और गोंडी एक गोंडवाना क्षेत्रों में बोली जाती है ज़्यादातर, ये मंडला डिंडौरी बालाघाट इत्यादि क्षेत्रों आदि में बोली जाती है, ठीक है। तो प्रमुख बोलियाँ को कितनी हैं 5, कितनी हैं 5, वैसे 6 हैं, एक और होती है लेकिन उसको राजस्थान से रिलेटेड है, उसको इसलिए नहीं लेते हैं, तो 5 ही याद रखिएगा आप, ठीक है। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की ओर। तो ऊर्जा राजधानी किसको बोला जाता है, सिंगरौली को। सिंगरौली के बैठन में क्या है, वहाँ से कोयला का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको क्या ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। औद्योगिक राजधानी किसको बोलते हैं, इंदौर को, ठीक है। इंदौर के प्रीतमपुर, ये इंदौर के बाजू में प्रीतमपुर है ना, धार, ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हैं लगी हुई हैं। पचमढ़ी ग्रीष्मकाल राजधानी किसको बोलते हैं, पचमढ़ी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा जिसमें से प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, तो 29 लोकसभा सीटें हैं ना। तो जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो उसकी कितनी सीटें हैं, 29। और राज्यसभा सीटें, इसका चुनाव नहीं होता, इस जिस पार्टी के जितने विधायक होते हैं, विधायक की संख्याओं के हिसाब से और जनता की संख्या के हिसाब से राज्यसभा सीटें तय की जाती है। तो राज्यसभा सीटें, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होती, इसकी सीटें कितनी है 11, ठीक है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ठीक है, चुनाव होता है इसके द्वारा लोकसभा सीटों के द्वारा। और अब पूछे विधानसभा सीटों, विधानसभा सीटों के द्वारा सीएम का चुनाव होता है, यानी मुख्यमंत्री का, जैसे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो सीएम का चुनाव किसके द्वारा होता है, विधानसभा। तो विधानसभा कितनी सीटें हैं, 230 सीटें, कितनी हैं 230 सीटें विधानसभा की हैं, यानी 230 विधायक बनते हैं ना। और जो लोकसभा में बता रहा था जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं उनको सांसद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांसद। और इंग्लिश में बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब अगर पूछ दे कि इसमें से अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें, एससी के लिए 4 सीटें हैं, कितनी हैं, एससी के लिए 4 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 6 सीटें हैं, ठीक है, 6 4 10 ये सीटें हो गई। बाकी किस में चली जाती हैं, ये 19 सीटें जनरल में चली जाती हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। ओबीसी वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, एससी एसटी जनरल इस लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं जो मैं आप बता दिया हूँ। एक अंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित होती है, अंग्ल भारतीय मतलब एक ऐसे जिसका चुनाव नहीं होगा, एक अंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 230 सीटें क्या हैं सीएम की, मैं जो बता दी हूँ, जिसमें सीएम बनते हैं यानी विधानसभा की, जिसमें से 35 किसकी हैं, एससी की हैं, कितनी हैं, एससी, यानी एससी के 35 विधायक बनेंगे, कितने बनेंगे, विधायक हरिजन समाज के। और एसटी के यानी आदिवासियों के कितने बनेंगे, 47। और जितनी शेष बच गई हैं, तो शेष बच गई हैं जनरल में जाएंगे, ठीक है। अब पुराना डाटा है, अभी नया डाटा आया नहीं है। 313 विकास खंड है, ठीक है, जिसमें से आदिवासी 89 विकास खंड है। ये 2013 की जनगणना के हिसाब से, तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता क्योंकि ये और बढ़ गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, तो ज़्यादा इसमें फोकस मत करिएगा।
ठीक है। राज्यसभा हेतु मैं आपको बता दिया हूँ कि 11 सीटें कितनी हैं, 11 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश में 10 संभाग कितने हैं, 10 संभाग 51 जिले। तो ये 51 नहीं 52 जिले हैं, पुराना डेटा है, इसको शायद टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है। तो 10 संभाग और 52वां जिला, 52वां जिला बना है निवाड़ी। निवाड़ी और जो सबसे छोटा जिला है, ठीक है, निवाड़ी क्या है, सबसे छोटा जिला भी है। पहले हरदा हुआ करता था छोटा जिला, लेकिन अब जब से निवाड़ी जिला बन गया है तो निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, ठीक है। अब कितने नगर हैं, 16 नगर हैं, 98 नगर पालिकाएँ हैं। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब ये जरूर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण मानसूनी है, ठीक है। समशीतोष्ण यानी न ज़्यादा ठंडी, न ज़्यादा वर्षा, न ज़्यादा गर्मी, ऐसी 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 जलवायु, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, दतिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, ठीक है। पुराना डाटा, निवाड़ी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल यानी क्षेत्र किसका ज़्यादा, तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील सुबह, ये पुराना है, इसको मत याद रखिएगा, ये निवाड़ी तहसील है, वो वही सबसे छोटी, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग कौन सा है, मालवा का पठार। मालवा का पठार जब मैं आपको मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड, ये बिल्कुल करेक्ट है, गोहद भिंड ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ना, यानी 55 सेंटीमीटर वहाँ वर्षा दर्ज कर दी गई, 55 सेंटीमीटर वहाँ वर्षा, औसत वर्षा है 55 सेंटीमीटर, याद रखिए, पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ, पचमढ़ी महाकाल पर्वत में होती है, महाकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। महाकाल पहाड़ी जो है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पचमढ़ी क्षेत्र में, ठीक है, महाकाल पर्वत श्रेणी जो बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76। राज्य का सबसे पहला सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है, कस्तूरबा गांधी ग्राम, ये इंदौर में है, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय, ये जरूर याद रखिएगा, भोपाल में है। सबसे बड़ी जनजाति MPPSC 2000 ये 20 में आ चुका है क्वेश्चन, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है मध्य प्रदेश का पहला, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में जो स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे अधिक जनसंख्या, वृद्धि दर है कौन, 32.9%। तो इंदौर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या 32 लाख के करीब है जनसंख्या, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है। और इंदौर जबलपुर की है 24 लाख के लगभग, ठीक है। अब अभी बढ़ गया होगा इनका डेटा, 2011 का डेटा अभी बहुत है, लेकिन इसकी वृद्धि दर भी इंदौर की सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर साक्षरता में पूछे, साक्षरता में सबसे आगे जिला कौन सा है, तो जबलपुर है, 81 कुछ इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट आपको आगे बताता हूँ। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। गोकुल ग्राम योजना, जब गोकुल ग्राम योजना चलाई गई थी तो उसके अंतर्गत ये अच्छे अच्छे गांव को चुना गया था, ठीक है। तो गोकुल ग्राम के अंतर्गत ये कहाँ से गोकुल ग्राम की शुरुआत हुई थी, अकबरपुर, भोपाल जिला में स्थित है, ठीक है। अब ये फालतू की योजना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये गंज बसौदा में किया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक तापमान यहाँ। तो विश्व विरासत में शामिल मध्य प्रदेश के 3 स्थान, खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ये 3 मध्य प्रदेश के ये विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाले प्रमुख स्थान हैं, ठीक है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो आप इस वीडियो को अच्छे से अगर देखे हैं तो आपको याद रहेगा। तो 7,26,26,809 है जनसंख्या मध्य प्रदेश की, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसका सेक्स रेशियो कितना है, यानी कि लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात हम कैसे बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं, तो 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं, मतलब इतनी घट रही हैं ना, 69 महिलाएं घट रही हैं प्रति 1000 पुरुषों में। तो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, 931 है, ठीक है।
और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? बालाघाट का। बालाघाट के लोग ज़्यादा थोड़ा पढ़े लिखे रहते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, हर घर में कोई ना कोई नौकरी वाला मिल जाएगा। तो 1021 क्या है वहाँ बालाघाट का सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, 21 लड़कियां मतलब ज़्यादा हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है सेक्स रेशियो का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का? भिंड का 837, भिंड चंबल क्षेत्र संभाग में आता है। मध्य प्रदेश का साक्षरता दर लगभग कितना है? 70%। मतलब 70% लोग क्या हैं? साक्षर हैं। साक्षर भारत में ऐसे गिने जाते हैं कि जो अपना साइन भी कर ले वो साक्षर माना जाता है। ठीक है, जनसंख्या का 21.2% भाग अनुसूचित जाति का किसका है? अनुसूचित SC। ठीक है, अनुसूचित जाति जब आए तो SC शेड्यूल्ड कास्ट को बोलते हैं अनुसूचित जाति। जनसंख्या का 15.6% भाग अनुसूचित जाति में आता है। सॉरी, मैं जो बोलने में गड़बड़ कर दिए थे कि 21.2% अनुसूचित जाति यानी कि आदिवासी में आता है, ST में। ठीक है, ST कितने हैं? 21.2%। ठीक है, अब SC कितने हैं? 15.6%। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर 81.1% जनसंख्या वो साक्षरता है। ठीक है, फिर उसके बाद भोपाल आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर 36%। मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के अनपढ़ हैं, मतलब लगभग ऑलमोस्ट लगभग 70% लोग अनपढ़ हैं। बताइए, बहुत ही गिरी हुई हालत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 236 व्यक्ति रहते हैं। ऐसी एक औसत है, लगभग लगा सकते हैं। ठीक है, अब आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। अब एक वीडियो हम रात में डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा।